जय हिंद। नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जनरल साइंस के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप डेली सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है, इतना पढ़ना है, और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप हर एग्ज़ाम फाइट करने लगेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहे आप जैसा। जब तक आपको लक्ष्य मिल नहीं जाता तब तक आप अपने लक्ष्य पर डटे रहिए, संघर्ष करते रहिए, लड़ते रहिए, खड़े रहिए मैदान जंग पर एक वृक्ष की तरह अटल। अपने सिर्फ लक्ष्य पर फोकस करिए। अब देखिए पहला प्रश्न, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, वायु में, जल में, इस्पात में। तो ध्वनि का वेग अधिक होता है इस्पात में। ध्यान रखना, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? इस्पात में। ध्वनि का वेग ठोस, द्रव और गैस सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। ध्वनि के वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? ठोस। तो ठोस स्टील है इसलिए सबसे अधिक हो जाएगा इस्पात में। इस ठोस के बाद द्रव में होता है, द्रव के बाद गैस में होता है। तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक पूछा जाए तो ठोस में, और सबसे कम पूछा जाए तो गैस में बताएंगे। इसका चौथा विकल्प डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली, केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? कौन सा वह कार्बनिक अम्ल है जो अंगूर, इमली तथा केला में पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल होता है। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है, पाया जाता है। तो उसका डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, देखिए निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत संतरा है, सेब है, गाजर है, आंवला है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखना। आंवला सबसे अच्छा स्रोत होता है विटामिन सी का। फिर इसके बाद खट्टे रसीले फल होते हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, मौसम्बी हो गया, टमाटर हो गया। ये सब जितने खट्टे रसीले फल होते हैं सब में विटामिन सी पाया जाता है, ध्यान रखना। आंवला एक ऐसा विटामिन है सी जो उबाल देने के बाद भी नष्ट नहीं होता। आंवले में ध्यान रखना, विटामिन जो सी होता है आंवले को अगर उबाल दिया जाए तो नष्ट नहीं होता। तो सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। क्या होता है? स्कर्वी रोग। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है, ध्यान रखिए। और विटामिन सी जो जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं? बी और सी होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी और सी होते हैं, ध्यान रखना। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। तो सबसे ज़्यादा विटामिन किस में पाया जाता है? आंवले में। अगला है, ग्रेफीन होती है, यानी ग्रेफीन होता क्या है? तो ये कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, ध्यान रखना। ग्रेफीन होता है क्या? कार्बन का नैनो प्रतिरूप। तो बी विकल्प सही हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? कॉस्मिक किरण का, प्रकाश का, इलेक्ट्रॉन का, पराध्वनिक तरंग का। तो ध्यान रखिएगा, इन चारों में से प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में भी चल सकता है। तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ध्यान रखना। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इन चारों में से प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम होता है, ध्यान रखना। ठीक है। प्रकाश का वेग कायम चल सकता है, निर्वात में गमन कर सकता है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ध्यान रखना। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश निर्वात में से होकर गुजर सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी। अगला है, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? एल्यूमीनियम है, सिलिकॉन है, चांदी है, सीसा है। तो अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता
चालक और अचालक के बीच होती है वो अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कौन सा हो गया, जर्मेनियम। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम ये क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। तो इसमें जर्मेनियम दिया नहीं, सिलिकॉन दिया, तो ये बी विकल्प सही हो जाएगा। अर्धचालक कौन है, सिलिकॉन। ध्यान रखना, अर्धचालक जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये अर्धचालक होते हैं। ठीक। अगला है डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी। तो वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दी गई थी। वाटसन और क्रिक ने द्विकुंडली संरचना के बारे में बताया था और संरचना बनाई थी। ध्यान रखना, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा बनाई गई थी, वाटसन और क्रिक। तो बी विकल्प सही हो जाएगा, वाटसन तथा क्रिक ने। अगला है मोबाइल चार्जर होता है। मोबाइल चार्जर क्या का बना होता है। तो मोबाइल चार्जर जो होता है एक अपचयी ट्रांसफार्मर होता है। ध्यान रखना, मोबाइल चार्जर क्या होता है, एक अपचयी ट्रांसफार्मर का बना होता है। मोबाइल चार्जर में अपचयी ट्रांसफार्मर लगा होता है जिसका काम होता है वोल्टेज को कम करना। ठीक है, तो मोबाइल चार्जर में एक अपचयी ट्रांसफार्मर लगा होता है जो वोल्टेज को कम करता है। तो अपचयी ट्रांसफार्मर का काम का होता है वोल्टेज को कम करना। तो जो मोबाइल चार्ज करने वाले चार्जर होते हैं उसमें एक अपचयी ट्रांसफार्मर लगा होता है जिसका काम होता है वोल्टेज को कम करना। तो इसका चौथा विकल्प यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, क्यों। क्या कारण है कि कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। तो कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के अवशोषण के कारण। तो हीरा, कटा हुआ हीरा चमकता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। और ये भी पूछा जाता है कि कटा हुआ हीरा कितने अंश के कोण पर चमकता है। तो 24 अंश के कोण पर चमकता है। ध्यान रखना, 24 डिग्री का जब कोण बनता है तब चमकता है। तो एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, उसका मेन कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसका, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है। तो बैकेलाइट, रेशम, लैक्सॉन, केवलार। तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। तो आपका जो रेशम होता है ये प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, बी विकल्प सही हो जाएगा। ऊन, रेशम, सेलुलोज, ये सभी, और चमड़ा, ये सब प्राकृतिक बहुलक हैं। ऊन है, रेशम है, सेलुलोज है, चमड़ा है, ये सभी प्राकृतिक बहुलक है। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला है एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है। तो जो एलपीजी गैस होती है, खाना बनाने वाली गैस, उसमें जब गैस रिसाव होता है, गैस निकलने लगती है, तो उसकी पहचान करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, एथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। ध्यान रखना, डी विकल्प सही हो जाएगा, एथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। तो एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या इसी को बोला जाता है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। और इसमें किसका मिश्रण होता है, तो इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। किसका, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ध्यान रखना, हमेशा पूछा जाता है कि जो खाना बनाने वाली गैस होती है उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, तो ब्यूटेन की होती है। किसकी, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन और प्रोपेन का क्या होता है, मिश्रण होता है, प्रोपेन। ठीक है, तो एलपीजी में दुर्गंध पता लगाने के लिए क्या मिला होता है, एथाइल मरकैप्टन मिला होता है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा, इसका ध्यान रखिए। अगला है निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते, हिरण, गीदड़, घोड़ा, जेब्रा। तो हिरण में नाखून पाए जाते हैं, हिरण में, जेब्रा में पाए जाते हैं, घोड़ा में पाए जाते हैं, लेकिन गीदड़ में नहीं पाए जाते। गीदड़ के पैर गद्दीदार और नाखून युक्त होते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें खुर नहीं पाए जाते, इसमें गीदड़ में नाखून पाए जाते हैं। ये
कुत्ता प्रजाति का होता है, ध्यान रखना। गीदड़ क्या होता है? कुत्ता प्रजाति का होता है। गीदड़ों के पैर नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं, ध्यान रखना। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? तो फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के कारण फल मीठे होते हैं, तो इन्हें फल शर्करा भी कहा जाता है। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहा जाता है। तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ हार्मोन के नाम दिए, दूसरी तरफ कार्य दिया उनका हार्मोन का। तो देखिए, पहला हार्मोन से इंसुलिन। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही है। इंसुलिन जो है शरीर में जो ब्लड होता है उसमें रक्त शर्करा को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है, नियंत्रण करता है। अगला है मेलाटोनिन। ये निद्रा का नियंत्रण करता है, ये भी बिल्कुल सही है। मेलाटोनिन का काम होता है निद्रा का नियंत्रण करना, नींद का। निद्रा का मतलब होता है नींद को नियंत्रण करना। अगला है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? ऑक्सीटोसिन पाया जाता है स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सारण से, ध्यान रखना। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण करता है, यानी कि जो पशु होते हैं जो दूध नहीं देते हैं तो उनके ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया जाता है। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है स्तन ग्रंथि से दूध का, ये भी सही है, स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण के लिए लगाया जाता है। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन आता है, जो दुधारू जानवर होते हैं उनके लगाया जाता है दूध निकालने के लिए, ऑक्सीटोसिन का, ध्यान रखना। अगला है गैस्ट्रेन। रक्तचाप का नियमन। तो गैस्ट्रेन ये जो है रक्तचाप का नियमन नहीं करता है, यह एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। गैस्ट्रेन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो अमाशय की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, ध्यान रखना। तो गैस्ट्रेन क्या होता है? एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। कौन? पेप्टाइड हार्मोन होता है जो अमाशय की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो इसका कौन सा? डी विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? त्वचा, मस्तिष्क, हृदय और नेत्र। तो मस्तिष्क एक ऐसा भाग है जिसमें अगर सुई चुभो दी जाए तो वह दर्द महसूस नहीं करेगा, उसमें दर्द का अनुभव नहीं होता। तो बी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं का अभाव होता है। क्योंकि मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाएं नहीं पाई जाती, इसलिए वहाँ दर्द का अनुभव नहीं होता। तो हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? मस्तिष्क हो जाएगा सही। अगला है निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो चींटी का मस्तिष्क शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है, ध्यान रखना। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है किसका? चींटी का। चींटी का मस्तिष्क बड़ा होता है शरीर के अनुपात में, तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकी रोग नहीं है? रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्धनता। तो रतौंधी जो है आनुवंशिक रोग नहीं है, इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि ये विटामिन की कमी से होता है, ठीक है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। और रंजकहीनता जो है ये एक आनुवंशिक रोग है, इसमें त्वचा, बालों तथा आँखों में मेलानिन नामक रंजक आंशिक या पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है, जिसके कारण हो जाता है ये रोग, ठीक है। वर्धनता की कमी से मनुष्य लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता। यदि वर्धनता की बीमारी है आँखों से संबंधित होता है तो वो लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता, यानी कि विभेद नहीं कर पाता। हीमोफीलिया क्या होता है? यदि कोई धारदार औजार जैसे चाकू वगैरह लग जाता है कहीं तो ब्लड का बहना बंद नहीं होता। तो जब ब्लड का बंद होना नहीं बंद होता तो वो हीमोफीलिया नामक रोग से होता है, ठीक है। जब कोई औजार लगता है तो ब्लड बहता रहता है लगातार, तो उसका बहने का कारण होता है हीमोफीलिया, ठीक है। तो हमारा रतौंधी जो है विकल्प ए सही हो जाएगा, ये आनुवंशिक रोग नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन 12 प्रति आरक्ता कारक है, कहते हैं बिल्कुल सही है। विटामिन 12 को प्रति आरक्ता कारक कहा जाता है। विटामिन सी प्रतिस्कर्वी कारक कहा जाता है, विटामिन सी को प्रतिस्कर्वी कारक कहा जाता है। विटामिन डी
बंधारोधी कारक ये नहीं कहा जाता, विटामिन ई को कहा जाता है बंधारोधी कारक। ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है। अगला विटामिन के। विटामिन के को प्रति रक्तस्रावी कारक कहा जाता है, ये सही है। विटामिन के को प्रति रक्तस्रावी कारक कहा जाता है, ये सही है। तो ये विटामिन हमारा डी जो है बंधारोधी नहीं, विटामिन ई होता है। विटामिन ई को बंधारोधी कारक कहा जाता है। तो सी विकल्प सुमेलित नहीं है, सी गलत हो जाएगा इसका, यानी सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सी विकल्प सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 को सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही मिलान करिए। सूची 1 में उत्पाद दिया गया है, सूची 2 में स्रोत दिया गया है। तो अफीम किससे प्राप्त होती है? तो अफीम को क्या बोलते हैं? अफीम में क्या है? फल है। तो एक का तीसरा हो जाएगा। हींग क्या है? एक जड़ है, ध्यान रखना। कोरैन क्या है? एक छाल है। रबर क्या है? तना है, ध्यान रखना। तो अफीम फल है, हींग जड़ है, कोरैन छाल है, रबर क्या है? रबर एक तना है। तो पहले का तीसरा, इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखना। अफीम एक फल है, हींग जड़ है, रबर तना है, कोरैन एक छाल है। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। होता क्या है? थायराइड हार्मोन्स के उत्पादन के लिए आयोडीन नामक तत्व आवश्यक होता है। तो जब शरीर में आयोडीन तत्व की कमी हो जाती है, तो आयोडीन तत्व की कमी हो जाने के कारण थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। जब थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है तो घेंघा रोग हो जाता है। थायराइड ग्रंथि का बढ़ना ही क्या होता है? घेंघा रोग होता है। तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो ये वसा का पाचन प्रभावित करता है। ठीक है, बी विकल्प सही हो जाएगा। होता क्या है कि जो लीवर होता है, यकृत, उससे पित्तरस निकलता है। पित्तरस पित्ताशय की थैली में क्या होता है? जमा होता रहता है। और तो संघनन के कारण क्या होता है? पित्तरस जो पत्थर का रूप ले लेता है, जिसे पथरी कहते हैं। तो ये पथरी वसा के पाचन को रोकती है। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान